स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को एंड हिट द बेल आइकन। ये नोट कहाँ से आया? पता है, जब मैंने अपनी दुकान में पहली बार एक साड़ी बेची थी तो मेरे बाबा ने मुझे आशीर्वाद के तौर पर यह 100 का नोट दिया था। उस जमाने में इसकी कीमत कई गुना ज्यादा थी, फिर भी मैंने उसे खर्च नहीं किया। सोचा था जब मंदार कोई बड़ा पड़ाव हासिल करेगा तो ये नोट मैं उसे दूंगा। आज वो सपना तूने पूरा किया है पल्लवी, तो अब इस पर तेरा हक है। तुझे याद है पल्लवी, जब मंदार के जाने के बाद पहली बार तुझे लड़के वाले देखने आए थे तो लड़के की माँ ने तुझसे पूछा था तू जिंदगी में क्या करना चाहती है। तूने तब उन्हें वो जवाब दिया था जिसकी कामना आज के हर माँ बाप करते हैं। तूने कहा था तू हमारा सहारा बनना चाहती है, हमारा हर सपना पूरा करना चाहती है। बेटा बेटी तो माँ बाप के श्रवण बन जाते हैं, लेकिन यहां तो हमारी बहू हमारा श्रवण बन के रह रही है। पल्लू, अहो आपने क्या कहा इसे? मैंने नहीं, कुछ भी नहीं। मैं तो बस दुकान के बारे में बात कर रहा था। दुकान? अरे दिन भर दुकान से परेशान रहती है बच्ची, अब रात को भी आप परेशान कर रहे हैं उसे। अब जाइए, मैं मेरे बच्ची को संभाल लूंगी। जा ना। पल्लू, क्या हुआ बेटा? रो क्यों रही है? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरी दुकान का बोर्ड क्यों उतार रहे हैं? क्योंकि तुम अपनी दुकान में हमारे कला का अपमान करता है। हम हैदराबाद बुनकर एसोसिएशन से आए हुए हैं। हमें कंप्लेन मिली कि तुम साड़ियों के नाम पर अश्लील कपड़े बेचती हो, जिससे हमारी मेहनत और हमारी श्रद्धा दोनों बदनाम हो रही है। हम फेडरेशन के चेयरमैन से बात करके तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करवाएंगे। आज के बाद इस शहर का कोई भी बुनकर तुम्हारे साथ काम नहीं करेगा। हम सब विजय अन्ना की बहुत इज्जत करते थे, लेकिन तुमने उनका नाम मिट्टी में मिला दिया है। अब न ये दुकान रहेगी और न ही तुम्हारी मनमानी चलेगी। लाइसेंस अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है अन्ना। ये बोर्ड लगाने का हक मुझे अभी भी है। थैंक यू, आप लोग यहाँ मुझे उस बारे में बताने के लिए। आगे जो करना है वो मैं कर लूंगी, और इस बात का ध्यान रखूंगी कि दोबारा ऐसा मौका ना आए जहां आपको मेरी दुकान का बोर्ड हटाने की जरूरत पड़े। चलो। पल्लवी, क्या बुनकर एसोसिएशन में तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन की है और तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं? पर क्यों और किसने की है तुम्हारी कंप्लेन? वो एक बिगड़ैल और जिद्दी इंसान है। मुझे उस बारे में बात नहीं करनी कीर्ति, बस किसी भी तरह इस मामले को सुलझाना है ताकि ये बात बाबा तक ना पहुंचे। अच्छा सुनो, इससे पहले कि वो चेयरमैन के पास जाए, तुम खुद जाके चेयरमैन से बात करो। आई गेस वो तुम्हें जानते होंगे। हाँ,
एक दो बार बाबा के साथ मिली हूँ मिस्टर देवरकोंडा से। वो बाबा के दोस्त हैं। नहीं, मिस्टर देवरकोंडा बाबा के दोस्त हैं। वो बाबा को सब कुछ बता देंगे। एग्जैक्टली नहीं बताएंगे। दीदी, वेंकटेश्वरा है ना हमारे साथ, आप भरोसा रखिए, वो कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। मुझे घर जाना है, इस वक्त बाबा के साथ रहना होगा ताकि कुछ भी गड़बड़ हो तो मैं संभाल पाऊं। पल्लवी, तुम इतने टाइम से अपने घर वालों से दुकान के लॉस का सच छुपा रही हो, नकली अकाउंट्स दिखाकर अंकल को खुश कर रही हो। कब तक तुम अकेली लड़ती रहोगी पल्लवी? तुम्हें नहीं लगता विजय अंकल को सब सच बताने का टाइम आ गया है? नहीं कीर्ति, बिल्कुल नहीं। मैं अपनी तकलीफें कम करने के लिए अपने बाबा का बोझ नहीं बढ़ा सकती। दूसरों को गोल्ड की ज्वेलरी दी जा रही है और अपने भाई को फोन तक नहीं दिया जा सकता। निखिल, मैं इतना तो भरोसा कर सकता हूँ ना तुझ पर, सब संभालेगा तू। पल्लवी, तुम इतने टाइम से अपने घर वालों से दुकान के लॉस का सच छुपा रही हो। कब तक तुम अकेली लड़ती रहोगी पल्लवी? तुम्हें नहीं लगता विजय अंकल को सब सच बताने का टाइम आ गया? अंधा है क्या? सॉरी सर, सॉरी। ओह गॉड, ये ఏంటిది? आप ये फोटोज मेरे को कैसा दिखा सकता है? मैं अपने बहन के लिए लड़का ढूंढ रहा है और ये सब मेरा ड्राइवर के लायक भी नहीं है। मेरे को कुछ पसंद नहीं आया। मिस्टर राघव, मैं पिछले 6 महीनों में 300 से ज्यादा लड़के दिखा चुकी हूँ और अभी तक आपको एक भी लड़का पसंद नहीं है। आई डोंट अंडरस्टैंड, आपको कैसा लड़का चाहिए? एक ऐसा लड़का जो परफेक्ट और बहुत ही स्पेशल हो, जो कीर्ति को सच्चा दिल से प्यार करे, ना कि इस दुनिया के सामने शो ऑफ करे। दोनों का हाथ ऐसा फिट हो जाना चाहिए जैसे मीट फॉर ईच अदर हो। दैट्स व्हाट आई नीड। ओके, एनीवेज, ऑन अ सीरियस नोट, एक भाई को अपनी बहन के लिए कभी भी कोई लड़का सही नहीं लगता। आई सजेस्ट एक बार आप अपनी मॉम को ये फोटोज जरूर दिखाना, वो अच्छे से डिसीजन लेंगी। ठीक है। पल्लू, अच्छा हुआ मानसी का एक सपोर्टर बढ़ गया। तू भी करना मानसी। मगर आई, ये हो क्या रहा है? अरे ये दोनों ना पंजा लड़ा रहे हैं। इनमें से जो भी जीतेगा ना, उसी के स्टाइल से शादी होगी। मतलब मानसी जीती तो महाराष्ट्रियन स्टाइल से और राहुल जीता तो तेलुगु स्टाइल से। मानसी 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 मानसी। बाबा शायद अपने कमरे में होंगे, देख कर आती हूँ। आज तक आपकी स्माइल के पीछे हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम छुपी होती थी ना। आई प्रॉमिस, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे हमें बिना बताए आप हमारा ख्याल रखती आई हैं, ठीक वैसे ही आपको बिना बताए मैं आपका ख्याल रखूंगा। अभिषेक, मैं वो काम करने के लिए तैयार हूं। आई डोंट केयर वो काम कितना भी रिस्की, कितना भी डेंजरस हो, मैं करूंगा। तू मुझे बस इतना बता कि कब और कहां मिलना है। देखा, मैंने बोला था ना, मानसी देशमुख को हराने वाला अब तक कोई पैदा ही नहीं हुआ है। अच्छा, तो अब तय हो गया, शादी महाराष्ट्र स्टाइल से ही होगी। यस। नहीं आई, शादी उसी स्टाइल से होगी जिस स्टाइल से राहुल चाहते। आई, बाबा कहाँ हैं? बाबा घर पे नहीं है बेटा। बाबा वो अपने बुनकर समाज के चेयरमैन है ना, देवरकोंडा जी, उनके घर पे गए हैं। उनका फोन आया था ना। ये कर पाएगा? ऑफ कोर्स, आप जो बोलोगे मैं कर लूंगा। मुझे बस पैसे चाहिए। कल सुबह 9 बजे से कस्टम वापस भेज। ठीक है भाई। देखता हूँ ये क्या कर पाता है। और सुन, काम किया तो 50,000 मिलेगा और नहीं किया तो काम हो जाएगा भाई, आप टेंशन मत लीजिए, आपका काम हो जाएगा। चल।
आई जस्ट होप इस काम से मैं पल्लवी दी की थोड़ी हेल्प कर सकूं। अंकल, बाबा कहाँ है? बाबा, ये सब तेरे झूठ का नतीजा है पल्लवी। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा देते वक्त तुझे एक बार भी शर्म महसूस नहीं हुई? एक बार भी तेरी नजरें झुकी नहीं? बाबा, कब बस पल्लवी, मुझे एक शब्द नहीं सुनना है। पल्लवी, तूने मेरे विश्वास का, मेरे प्यार का, मेरे अभिमान का गला घोट दिया है। अरे दुनिया ने तो सिर्फ चेहरे पर कालिक पोती है, तूने मेरे नाम पे, मेरी इज्जत पे कालिक लगा दी है। इतना गिर गई तू पल्लवी? नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। और कितना झूठ बोलेगी तू पल्लवी? दुनिया ने देख लिया है पल्लवी, तू मेरा गुरूर थी। आज तूने उसे भी तोड़ दिया। तू जानती थी ये दुकान मेरी जिंदगी है, मेरा अभिमान है। आज तूने वो सब कुछ मुझसे छीन लिया। नहीं बाबा, मैं नहीं झेल सकता पल्लवी। इस बदनामी के दाग के साथ अब मैं नहीं जी सकता। बाबा, 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 बाबा। अरे पल्लवी बेटा, तू यहाँ? बेटा आ जाओ, आ जाओ। जरूर तुम्हें तुम्हारी आई ने भेजा होगा। इनसे मिलिए, मेरी पल्लवी मेरे घर और दुकान को बड़ी अच्छी तरीके से संभालती है ये। जानता हूँ विजय अन्ना जी। देवरकोंडा जी, अब चलते हैं। अपने परिवार के साथ शादी में जरूर आइएगा। जरूर। चलो बेटा, वरना आई किसी और को भेज देगी हमें बुलाने के लिए। हाँ बाबा, अब चलिए, मैं आती हूँ। अंकल, थैंक यू। आपने बाबा को कुछ नहीं बताया। मैं जानती हूँ एसोसिएशन वाले आपके पास आए थे। और मेरी और विजय अन्ना की दोस्ती बहुत पुरानी है बेटा। बहुत इज्जत करता हूँ मैं उनकी, इसलिए उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा मैं। और मैंने एसोसिएशन में भी लोगों से रिक्वेस्ट की है कि कोई उन्हें कुछ भी ना बताए, लेकिन मैं इस बात की गारंटी नहीं ले सकता बेटा। तुम्हारे लाइसेंस से मेरे ऊपर भी बहुत प्रेशर है। अगर मुझे तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करना पड़ा तो भी तो विजय अन्ना को पता चलेगा ही। अंकल, इसीलिए तो आपके पास आई हूँ। प्लीज अंकल, मेरी हेल्प कीजिए। अगर लाइसेंस कैंसिल हो गया तो? बेटा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम्हारा लाइसेंस सिर्फ राघव राव ही बचा सकते हैं, क्योंकि कंप्लेन उन्होंने की है। अगर वो अपनी कंप्लेन वापस ले ले तो तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं होगा। तुम्हारा लाइसेंस सिर्फ राघव राव ही बचा सकते हैं, क्योंकि कंप्लेन उन्होंने की है। अगर वो अपनी कंप्लेन वापस ले ले तो तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं होगा। मेरा एडवेंचर और तुम्हारा बर्बादी का दिन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक तुम्हें शहर छोड़ के चले नहीं जाता। नहीं पल्लवी, चैंपियन वही होता है जो सपने देखता है, और सपने देखने वाला कभी हारता नहीं। तू भी कभी नहीं हारेगी। अगर रास्ते जिद्दी है, अगर मंजिल जिद्दी है, तो मेरा हौसला भी जिद्दी है। मैं अपना लाइसेंस वापस लाकर रहूंगी, लेकिन
मुझे उस राघव राव के पास जाना पड़ेगा, उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी। कोई बात नहीं पल्लवी, अगर जाना पड़े तो जाएंगे। कभी कभी ऊंची छलांग लगाने के लिए 2 कदम पीछे भी लेने पड़ते हैं। यू कैन डू इट पल्लवी, तू कर सकती है और तू करके रहेगी। साम दाम दंड भेद जो अपनाना पड़े अपनाऊंगी, लेकिन उस राघव राव से अपना लाइसेंस लेकर रहूंगी। छत्रपती शिवाजी महाराज कहते थे, समोर संकट दिसलं ना तर त्या संकटाच्या डोक्यावर पाय ठेवून उभं राहायचं आणि फक्त झुंजायचं, आणि विजय मिळत नाही तोपर्यंत माघार घ्यायची नाही। इन अम्मा को कैसे दिखाऊं? उन्हें तो कुछ नहीं पता। राघव राव, मिस पल्लवी देशमुख, मैं जानता है तुम यहाँ जरूर आएगा। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? मैंने क्या किया? 18 फरवरी को पहली बार मिले थे, तब से लेके आज तक चैन की सांस नहीं लेने दी है तुमने मुझे। मैंने तुम्हारा लाइफ मिजरेबल किया। वाओ, वो क्या बोलते हैं हिंदी में? कोई चोर और कोतवाल। तुमने मेरा लाइफ खराब किया है, मेरा पर्सनल लाइफ, मेरा प्रोफेशनल लाइफ, और सबसे ज्यादा वो मेरा पॉपअप, मेरा एक्सक्लूसिव ज्वेलरी डिस्प्ले पे तुमने अपना सामान बेचा है। उसको क्या बोलता है? तुम भी तो सबसे खास दिन पर मेरी दुकान आए थे तमाशा करने के लिए। मैंने तो बस क्या राघव राव से हिसाब करेगा तुम? फॉरगेट इट, वो कभी हो नहीं पाएगा। इसलिए बोलता है तुम ये हैदराबाद छोड़ के चले जाओ, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ हर रोज यही होएगा। बहुत एटीट्यूड था ना तुमको ये लड़ाई स्टार्ट करने का। अब इसको खत्म करने का ड्यूटी मेरा है। ठीक है, मगर एक शर्त पर, बुनकर एसोसिएशन में जो तुमने मेरे खिलाफ कंप्लेन दी है उसे वापस ले लो, ताकि मेरा लाइसेंस कैंसिल ना हो। लाइसेंस क्या करेगा तुम उसका? तुमको तो बिजनेस संभालने भी नहीं आता ना। मेरे बिजनेस पर कमेंट करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। वो लाइसेंस तुम्हारी झूठी कंप्लेन की वजह से कैंसिल होने जा रहा है। मुझे लाइसेंस बस इसलिए चाहिए क्योंकि मेरे बहुत ड्रीम्स हैं और मैं उन्हें अपनी दुकान के जरिए पूरा करना चाहती हूँ, ताकि जाने से पहले मैं अपनी दुकान और परिवार को इतना सेटल कर दूं कि मेरे जाने के बाद उन्हें कोई तकलीफ ना हो। तुम कैसा करेगा तुम ये सब? 2 साल से तुम्हारा दुकान लॉस में है। मैं तुम्हारा दुकान का नया ओनर है और मेरे को पता है। एंड फ्रैंकली तुम जैसा लूजर से मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? तुम लड़कियों को तो गाड़ी ठीक से चलाने भी नहीं आता, तो बिजनेस कहां से करेगा तुम? प्रॉफिट लॉस बिजनेस की दूसरी डेफिनेशन है। मेरे लिए मेरी साड़ियां, मेरी दुकान, मेरा अस्तित्व है। आज होंगे तुम राघव राव, लेकिन नुकसान कभी ना कभी तुमने भी देखा होगा। वो पल तुम्हारी जिंदगी में भी आया होगा जब तुम्हें लगा होगा कि अब और कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें भी दोबारा उठने के लिए किसी ने वो मौका दिया होगा। आज मुझे भी वही मौका चाहिए। बस बदकिस्मती इतनी है कि वो मौका मुझे तुमसे मांगना पड़ रहा है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी तुम्हारा, सिर्फ 1 महीना चाहिए मुझे। जो चीज तुम 2 साल से नहीं कर पाया, 1 महीने में कैसे करेगा तुम? उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, और अगर नहीं कर पाई तो चली जाऊंगी यहाँ से। छोड़ दूंगी अपना परिवार और हैदराबाद। बस। फाइन, 1 महीने बाद मेरा ड्राइवर तुमको रेलवे स्टेशन में ड्रॉप करने आएगा, क्योंकि मेरे को पता है तुमसे काम नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मैं जीत गई
तब क्या? वो डील भी तो होनी चाहिए ना। आफ्टर ऑल शर्त दो तरफा होती है। ठीक है, मैं तुमको इस शहर से निकालने का जिद छोड़ देगा। तुम यहाँ रह सकता है, बस मेरे नजरों के सामने मत आना। मंजूर? मंजूर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।